हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। हम देखेंगे इसमें आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग क्या चल रही है। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखिएगा। आपसे जो बातें रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं कैंडल वैक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे आप अपने पर्सन का नाम मनी मन दोहराइए और चलिए देखते हैं उस व्यक्ति की आपके लिए करंट फीलिंग क्या चल रही है। ओके, सो लेट्स सी। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बड़ी ज़बरदस्त है आप दोनों के बीच में। कुछ बोल के एकदम से खामोश हो गए। ओके, जैसे कि बात नहीं करना चाह रहे हैं आपसे फ़िलहाल, ऐसा नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत ज़्यादा रूड है आपसे, गुस्से में है, ऐसा फील हो रहा है। जैसे कह रहे हैं कि मुझे बात नहीं करनी तुमसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि जस्ट लाइक कि तुमने मुझे कुछ ऐसा बोला था ना, तुम भूल गए। तुमने ही तो बोला था बात नहीं करनी है, या फिर क्यों बात कर रहे हो मुझसे, क्या ज़रूरत है मुझसे बात करने की, मैं लगती ही कौन हूँ, लगता ही कौन है तुम्हारा, तुम मुझसे क्यों सीधे मुँह बात करोगे, ऐसा। या फिर तुम्हें अब मेरी क्या ज़रूरत है, तुम्हें मिल गई ना कोई और, मिल गया ना कोई और, तुम्हें अब मेरी क्या ज़रूरत है। तुम तो उसी के पास जाओ, उसी के साथ में रहो, वही तुम्हारी वेलविशर है, वही तुम्हारा सब कुछ है, मैं लगती ही कौन हूँ तुम्हारी। कुछ ऐसा ऐसा नज़र आ रहा है। तो आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज मिल रही है वो यही रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो व्यक्ति है ना, ये आपसे बात इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको कुछ समझा नहीं पा रहे हैं और आप कुछ समझ भी नहीं पा रहे हो। आप दोनों के बीच में मतलब नज़र आ रहा है कुछ आर्ग्यूमेंट भी हुए हैं किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा, और उस आर्ग्यूमेंट की वजह से व्यूवर्स ये जो व्यक्ति है ना, ये बहुत ज़्यादा ये भी मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कुछ वर्ड्स आपके ऐसे निकल गए हैं जो इनको बहुत ज़्यादा अपने दिल पे लेके बैठ गए हैं। कुछ लोग के लिए ऐसी एनर्जी मिल रही है, बट स्टिल यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि इन्होंने भी आपको कुछ बोला और ये इन चीज़ों को भी समझ पा रहे हैं कि अरे हाँ यार, मैंने भी तो उसको इतना बोल दिया था, मैंने भी तो उसको इतना कह दिया था। तो यहाँ पर आपके पर्सन कह रहे हैं कि काश हम दोनों में इतनी बात नहीं बढ़ी होती। दे स्टिल मिसिंग टॉकिंग टू यू। यहाँ पर ये बोलूँगी आपसे बात करना काफ़ी मिस कर रहे हैं, बट चाह रहे हैं आपसे बात करना, पर खुद से हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि आपसे बात कर लें। जैसे कि कह रहे हैं यार, इतनी तो बात बिगड़ चुकी है, इतना तो मैं कुछ बोल चुका हूँ, इतना वो कुछ बोल चुकी है। तो ये सब जैसे कि पॉज लेके बैठे हुए हैं जिसमें ये खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। बार बार उन कन्वर्सेशन को, उन बातों को मेमोराइज़ करना, जैसे कि इनकी आदत सी हो गई है, उन्हीं को बार बार रिकॉल कर रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज़ है, छोड़ नहीं पा रहे, उन बातों को भुला नहीं पा रहे। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी सारी बातें बुरी ही हैं, बट वो कन्वर्सेशन जो आप दोनों के बीच में लास्ट हुई है, ये उसको बहुत मेमोराइज़ करते हैं। रातों में बैठ के अक्सर आपके बारे में सोचते हैं, याद भी करते हैं, बात भी करना चाहते हैं, चैट्स पढ़ते हैं आपकी, ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स। लास्ट नाइट भी आप इनके ड्रीम में आए हो, ऐसी एनर्जीज़ है। और इन्होंने आपके साथ में मतलब एक पार्टिसिपेशन की एनर्जी मुझे मिल रही है, जैसे कि आपके साथ में वक्त बिताया है, वक्त बिताना चाह रहे थे आपके पर्सन, इस तरह की एनर्जीज़ है। और इनको आपके साथ में ना ड्रीम में जाके बड़ा अच्छा लगा, इनको काफ़ी रिलैक्स महसूस हुआ है, काफ़ी फील हुआ अच्छा। मतलब जो रियलिटी में नहीं कर पाए वो ड्रीम्स में कर रहे हैं आपके साथ में। आपसे बातें करना, आपको अपनी फीलिंग्स बताना, आपको बोलना कि तुम मुझे भूल गए, तुमने मुझे कोशिश नहीं की कॉल मैसेज करने की, या तुम्हारी तरफ से भी कोई एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं, समथिंग लाइक। तो ये चीज़ें गाइस यहाँ पर आ रही हैं। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप मेरे माइंड में चलते रहते हो, हर वक्त आप इनके माइंड में होते हो, बहुत ज़्यादा आप इनको परेशान कर रहे हो आजकल। क्यों भाई, बहुत परेशान करने लगे हो, ये चैन से सो नहीं पाते हैं। कह रहे हैं कि अक्सर अगर कभी कभी ड्रीम टूट जाता है ना, बड़े परेशान हो जाते हैं कि यार ड्रीम टूटा क्यों। कभी कभी तो ये इस बात को लेके परेशान होते हैं कि आप जब इनके ड्रीम्स में होते हैं ना और आपसे ही बात कर रहे होते हैं, तो एकदम से जैसे आँख खुल गई किसी बात की वजह से, किसी ने जगा दिया या कुछ हो गया, अपने आप आँख खुल गई, तो कोशिश करते हैं वही ड्रीम वापस से आ जाए, वही उसी में सपने में चला जाऊँ या चली जाऊँ। बड़ा अच्छा लगता है इनको आपके साथ में टाइम स्पेंड करना।
तो ये आप इनको बहुत बहुत याद आ रहे हो। आपके पर्सन भी आपको प्यार करते हैं, दे नो कि आप भी उन्हें प्यार करते हो, आपके मन में भी प्यार तो कहीं ना कहीं है। तो जैसे ऐसा फील करें कि यार प्यार ना होता तो शायद आप उनके इतने नज़दीक ना होते, आप उनको इतने याद नहीं आते। तो याद आने की एक वजह ऐसा भी समझते हैं कि जैसे मुझे याद आती है ऐसे उसको भी तो याद आती होगी, वो भी तो मुझे नहीं भूली होगी, उसको भी तो मेरा प्यार याद आता ही होगा। बेशक हम दोनों में चाहे जो भी कुछ रहा हो, जैसी भी एनर्जीज रही हो हाल फिलहाल के अंदर, लेकिन यार वो पर्सन है बेस्ट। उसको भूल पाना नामुमकिन है, उसको उसको पाना जैसे कि एक शिद्दत है, चाहत है। आपके पर्सन के अंदर ऐसा फील होता है। आपके पर्सन व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि दुनिया के सामने आपसे बात करना अवॉइड करते हैं, लोगों के सामने आपसे बात करना अवॉइड करते हैं। आपको ऐसा भी फील होता होगा कि अगर कोई होता है इनके आसपास तो आपको बिल्कुल बेगानों सा ट्रीट करते हैं। हाँ, ऐसा होता है व्यूअर्स, बेगानों सा ट्रीट करते हैं, बट ऐसा नज़र आ रहा है कि बेगानों सा ट्रीट करने की वजह ये भी है जैसे किसी रुसवाई से डरते हैं कुछ लोग के लिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी कुछ बातें ना बने आपके कनेक्शन को लेके, आसपास के लोग बातें ना करें। ये इमेज कॉन्शियस पर्सन हो सकते हैं, या फिर अपनी इमेज को लेके वो नहीं चाहते कि लोग आपके कनेक्शन को लेके बातें बनाना स्टार्ट कर दें। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि एक फ्लोर पे हैं लेकिन फिर भी बात नहीं कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज है। उनको लग रहा है कि यार हम किसी को अपने कनेक्शन को लेके बातें बनाने का मौका ना ही दे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लोगों को तो काम है बातें बनाना, और बातें बनना आई थिंक शुरू भी हुई हैं आपके कनेक्शन को लेके, ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है। तो जब से बातें बनना स्टार्ट हुई तब से आपके पर्सन ने आपसे दूरियां बनाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनको लगा कि इससे दोनों का जो वो क्या कह सकते हैं पर्सनालिटी है या फिर इमेज है वो ख़राब होने लगी है। लोगों की नज़रों में शायद ये कनेक्शन वैसा नहीं है जैसा कि आप दोनों की नज़रों में है। लोग उसको बहुत अलग निगाह से देखते हैं, या फिर बहुत गॉसिप भरी बातों से देखते हैं, और फिर तरह तरह की बातें बनने लगती हैं। ऐसा आपके पर्सन यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि तुमसे दूरी बनाना इस समय थोड़ा सा सही लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा ही करना बेहतर है, क्योंकि मैंने नोटिस किया लोग बातें बनाना स्टार्ट कर दी लोगों ने, ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये जब चीज़ें चल रही है व्यूअर्स आपके पर्सन की लाइफ में, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपको अभी भी अपनी लाइफ में प्यार करते हैं। बस प्यार इनके लिए काफ़ी बड़ा शब्द है, और आपके पर्सन यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि मेरे अगर तुम समझ सको मेरे प्यार को तो समझो कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए है क्या। यहाँ पे बस ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। उनको मे बी आपकी तकलीफ़ जो आप इस समय आपके पर्सन को दिखा रहे हो, उनको मिस जो कर रहे हो, आपके पर्सन चाहते हैं वो आपके लिए कुछ करें, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे वो अभी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अपने आप को रेडी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ सर्कमस्टेंसेस इस व्यक्ति के ऐसे हो सकते हैं जिस वजह से ये व्यक्ति डर सा रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि ये राइट टाइम नहीं है अभी कुछ करने का, कोई एक्शन लेने का, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। जैसे इंट्यूशन को अपनी फॉलो कर रहे हैं, या फिर इंट्यूशन के सुनने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना गट फीलिंग, वैसा कुछ नज़र आ रहा है। आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, या जो कुछ हो चुका है, आपके पर्सन यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको तुम ये मत समझो वो जस्ट तुम्हारी वजह से हुआ, या तुम्हारी इसमें इंटेंशन थी। आपके पर्सन कह रहे हैं उसमें मेरी भी इंटेंशन थी, ऐसा नहीं है जो वो वन साइडेड नहीं था, वो सिर्फ एक तरफा नहीं थी चीज़ें, उसमें हम दोनों ही शामिल थे। तो तुम सारा जो ब्लेम है मे बी अपने ऊपर मत लो, या फिर सब कुछ ये मत समझो कि तुम्हारी वजह से हो गया। नहीं, वो मेरी अगर इस इंटेंशन नहीं होती तो शायद ये सब चीज़ें नहीं बढ़ती हैं आगे। तो अगर हम आगे बढ़े इस कनेक्शन में इतना, तो उसमें दोनों ही शामिल थे, दोनों का ही योगदान रहा है पूरा पूरा। तो आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पर्सन का जो माइंड सेट है, जो फीलिंग्स है, वो ये रिप्रेजेंट होती है कि स्टिल दे हैव अ फीलिंग, और वो इस चीज़ को अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। बट वो ये भी नहीं कह रहे कि मैं कंटिन्यू तुम्हारे साथ में कनेक्शन नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। ये समवेयर कुछ सर्कमस्टेंसेस व्यूअर्स ऐसे हो गए हैं, ऐसा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये जो पर्सन है अभी डिस्टेंस सा मेंटेन कर रहे हैं। जस्ट कहने की कोशिश करें गिव मी सम टाइम, मुझे थोड़ा सा टाइम दो सिचुएशन को हैंडल करने का, या फिर सिचुएशन के बेहतर होने का।
जैसे ही हालात थोड़े थोड़े सुधरने शुरू होंगे, हम कम बैक करेंगे इस कनेक्शन में, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप इनके मन में व्यूअर्स अभी भी उसी तरह की एनर्जीज लेके बैठे हो जिस तरह की कभी पहले हुआ करती थी। आपको आपके पर्सन उसी तरह से देखते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन एक बात कहने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, वी आर नॉट जस्ट फ्रेंड, वी आर मोर देन दैट। हमारे बीच में कुछ तो ऐसा है जो फील होता है, डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आप दोनों के बीच में हो सकता है पहले अच्छी दोस्ती रही हो, एक दूसरे के साथ में काफ़ी अच्छे दोस्त हो आप, काफ़ी उनको आपके साथ में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि अब मुझे फ़ील होता है कि हमारे बीच में जस्ट एक दोस्ती तो नहीं है, इससे कुछ ज़्यादा ही है। और समटाइम मुझे भी वैसा चार्म या अट्रैक्शन महसूस होता है तुम्हारे लिए। मुझे भी लगता है कि तुम्हारे अंदर भी वो सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें पनप रही हैं, ऐसा इस व्यक्ति को फील होता है। तो एक मैग्नेटिक पुल आपके पर्सन आपकी तरफ फील कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं। एंड दे वांट कि ये इसको आगे बढ़ाया जाए या फिर आगे बढ़ा जाए इस कनेक्शन में, बट अभी उनको लिए राइट टाइम नहीं नज़र आ रहा उनको, ठीक है। यानी कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ चीज़ें रिवील हुई हैं, ऐसा नज़र आ रहा है आपके कनेक्शन को लेके। मे बी इन फैमिली और फ्रेंड्स समथिंग लाइक कुछ ऐसा फील हुआ है। कुछ चैट वगैरह आपकी या तो सामने आ गई हैं, ऐसा यहाँ पे है। तो कुछ हुआ है व्यूवर्स जिसकी वजह से ये जो पर्सन इससे थोड़े डरे से या सहमे से नज़र आ रहे हैं किसी बात को लेके, और जिससे हील होने की यहाँ पे आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं, हैंडल करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। डर बहुत है इस व्यक्ति को अपने अपने में भी, जो भी चल रहा है आसपास उसको लेकर के, जैसे कि कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, कुछ बड़ा हो जाएगा। इस आपके पर्सन उस अंजाम से डरते हैं, इनको अंजाम से डर लगता है। प्यार से डर नहीं लगता, अंजाम से डर लगता है। लेकिन कहते हैं प्यार किया तो डरना क्या। लेकिन इस व्यक्ति को कहना ये है कि हमारा प्यार इतना आसान नहीं है कि प्यार किया तो डरना क्या, जैसे सरेआम इसको करना नहीं चाहते हैं इस कनेक्शन को, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ आपके पर्सन यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि अभी वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उनकी वजह से मे बी आपको किसी बात से हर्ट हुआ है, तो और स्टिल आप उनका वेट कर रहे हो, देन वाई आप उनका वेट क्यों कर रहे हो? अगर वो आपके लिए इतना दर्द का कारण बनते हैं, इतना दर्द आपको देते हैं, उनकी बातें आपको इतना हर्ट करती हैं, उनके एक्शन से आपको बहुत तकलीफ़ होती है, आप रोते हो, देन वाई आप क्यों उनको इतना याद करते हो? क्यों उनके लिए स्टेटस लगाते हो? आपके पर्सन ये पूछ रहे हैं कि क्यों स्टेटस इतने लगाते हो यार, कि मुझे भी तड़पाते हो, खुद भी रोते हो। तुम्हें पता है कि मैं कैसा हूँ या कैसी हूँ, या फिर मेरे हालात कैसे हैं, तुम्हें हर चीज़ जानते हो तुम, देन वाई मुझे इस तरह से क्यों परेशान करते हो? मैं नोटिस करता हूँ या करती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, और मैं इन चीज़ों को समझता भी हूँ, लेकिन मैं कुछ कहता नहीं। जैसे आपके स्टेटस सारे देखते हैं आपके पर्सन, ऐसा नज़र आता है, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि रिप्लाई करते ही बात बदल जाएंगी, हालात बदल जाएंगे। आपको कुछ बताना नहीं चाहते आपके पर्सन अपने हालातों के बारे में, ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन वो रोते बहुत है, ऐसा नज़र आ रहा है कि हाँ उनके दिल में जैसे कसक सी होती है, आपसे बात करने की चाहत होती। कहते हैं जैसे कह देना चाहते हैं जैसे रोया मत करा करो मेरे लिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम मेरे लिए रोते हो, तड़पते हो, आंसू बहाते हो, मुझे इतना याद करते हो, क्यों करते हो? भूल जाओ मुझे, ऐसा कहते हैं कभी कभी, तो भूल जाओ मुझे, या फिर मत दिखाओ इतना प्यार, मैं इस प्यार के लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। इतना सच्चा प्यार मुझे मिल सकता है, कभी कभी तो मैं इस चीज़ पे भी डाउट करता हूँ या करती हूँ कि मेरी तकदीर में तुम जैसा कोई हो सकता है। लेकिन तकदीर कह रही कि बहुत कुछ बदल चुका है, हालातों ने बहुत कुछ बदल दिया है, अब पहले जैसी बात नहीं रही। आपके पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं जैसे कि कोशिश यही कर रहे हैं कि हाँ आपको इग्नोर करने की पता वजह क्या है यहाँ पे, बस दे वांट कि आप मूव ऑन करें अपनी लाइफ में, लेकिन उनको भी पता है आप मूव ऑन इतनी आसानी से नहीं करेंगे। तो बस वही आपको ट्रिगर कर रहे हैं आपके पर्सन, जैसे कि कह रहे हैं गुस्से में ही मूव ऑन कर जाओ। लेकिन वो अगर इनके दिल की अगर हम बात देखें तो वो भी नहीं चाहते कि आप उनसे मूव ऑन करें। उनका प्रैक्टिकल माइंड है जो यहाँ पे एक्टिव नज़र आ रहा है, जो कह रहा है कि मूव ऑन करो,
बट दिल की सुने तो दिल कह रहा है कि नहीं, वो उनको अच्छा लगता है। सच बताऊँ तो व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि उनको अच्छा लगता है कि जब आप उनके लिए कुछ डालते हो ना तो उनको स्पेशल फील होता है, उनको अच्छा लगता है कि यार ये पर्सन अभी भी मेरा इंतज़ार कर रहा है, और काफ़ी रिलैक्स महसूस भी करते हैं कि आप उनके लिए अभी भी अवेलेबल हो। ये उनको काफ़ी सुकून देती है एनर्जी। तो इसलिए वो अक्सर आपके स्टेटस वगैरह, आपके फ़ोटोज़ वगैरह, आपके जो भी आप सोशल मीडिया पर डालते हो, दे वॉच इट, उनको जाके वो देखते हैं, अक्सर देखते हैं, रोज़ चेकआउट करते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। उनको लग रहा है कि जैसे देखना चाहते हैं कि आज क्या डाला मेरे लिए, आज कोई नया मैसेज है क्या, कुछ नई एक्टिविटी है क्या। तो यस, वो उनको बार बार रिपीट करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है उन चीज़ों का अपने पास में, कोशिश करते हैं रखने की, लेकिन रख नहीं पाते, डिलीट कर देते हैं। वो हर चीज़ आपकी डिलीट कर देते हैं। आपके फ़ोटोज़ भी इस व्यक्ति ने कहा है कि मैंने डिलीट कर दिए हैं, मैंने आपके फ़ोटोज़ भी नहीं रखे हैं, बट आप उनकी नज़रों में हो। वो कह रहे हैं कि आपको देखने के लिए मेरी सिर्फ आंखें मैं बंद करूं और आप मेरे सामने होते हो। कह रहे फ़ोटो तो बस एक माध्यम है, आप तो बस उनके हर वक्त उनकी नज़रों में हो, उनकी मेमोरीज़ में हो। बहुत प्यार है आपसे, लेकिन इजहार मोहब्बत नहीं करते किसी वजह से। व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो हैं जो चल रही हैं, और उसमें ये इतने व्यक्ति उलझ गए हैं व्यूअर्स कि उससे निकल नहीं पा रहे। जैसे कह रहे हैं कि एक चक्रव्यूह है मेरी लाइफ में जो कि सॉल्व नहीं हो पा रहा है, एक मिस्ट्री है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है, और इस मिस्ट्री के आगे मैं झुकता चला जा रहा हूँ, टूटता चला जा रहा हूँ, ये चली जा रही हूँ। पता नहीं कब इस चक्रव्यूह से बाहर निकलूँगा। जैसे कोई शिकंजा इनके तरफ बढ़ रहा है, इनको कस रहा है। आपके पर्सन ऐसी एनर्जीज में है। तो दैट्स व्हाई दे क्रिएटिंग डिस्टेंस, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। और ये यही कह रहे हैं कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, आई नीड सम गाइडेंस। आपके पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, और आपसे बात करना मतलब आग में घी डालना। इस वक्त आपसे बात करना आग में घी डालने जैसा है, यानी कि आग जो लगी हुई है उसे और भड़काने जैसा है। सो जस्ट वेट, आपके पर्सन कह रहे हैं, या तो वेट करो या अभी जस्ट नो रिप्लाई में रहो। नो रिप्लाई इनकी तरफ से है, ये कोई रिप्लाई अभी आपको नहीं देना चाहते हैं। हाँ, लेकिन इनको ये ज़रूर है कि एक सुकून सा रहता है आपके साथ में कनेक्ट रह के। आप लोग इनडायरेक्टली बहुत एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हो, इमोशनली बहुत कनेक्टेड हो। कुछ लोग के लिए तो ऐसी बात आ रही है, चाहे जो भी हुआ हो आप दोनों के बीच में, बट ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं अपना दिल तुमसे कितना ही हटाने की कोशिश करूं, पर मेरा दिल है जो हटता नहीं और दिमाग है जो चलता नहीं। क्या करूं मैं? कुछ है आपके पास में सोल्यूशन तो बता दो इन्हें। ओके व्यूअर्स, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे सारी एनर्जी एक ही तरफ इशारा कर रही है कि ये अभी स्टक हैं, पूरी तरह से उलझे हुए से नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। यहाँ पे मैं राशियों की अगर बात करूँ व्यूअर्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। तो इस बार व्यूअर्स यहाँ पे मुझे सारी एनर्जी नज़र आई है, कोई भी एनर्जी ऐसी नहीं है जो यहाँ पे मिसिंग हो। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 4 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉग है, नंबर 9 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉग है, नंबर 5, 3, 2 और 1 की एनर्जी गाइस यहाँ पर आई थी। ओके, तो ये है व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई तो क्लेम करें, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनलाइज रीडिंग आप चाहें तो बुक करवा सकते हैं। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।